ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम रोज इस मंच पे जुड़ रहे हैं, बहुत सारी नई नई बातें हम सीख रहे हैं और हर रोज हम नए बन के एज अ न्यू स्टूडेंट नया लर्निंग कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं। और हर रोज हमें कुछ न कुछ नया एक्सपीरियंस देता है। हर रोज नया नया कुछ न कुछ बातें हमें सीखने को मिलती है। तो ये नॉलेज जो है, विजडम है, इतना बड़ा है। जैसे कि समुद्र में पानी पूरा नहीं हो जावे, इतना बड़ा विशाल हमारा ये नॉलेज है ग्रेटिट्यूड का। तो हम देखेंगे कि ये नॉलेज को हम कितना गहराई से अंदर हम उसमें डुबकी मार सकते हैं। उतना हम जितना उसमें डुबकी मारेंगे, उसके अंदर जाएंगे, महसूस करेंगे, तो हमें उसका बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। रोंडा बर्न का जो बुक है, हम रोज ले रहे हैं दैनिक प्रेरणा के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि रोंडा बर्न हमें क्या सिखाती है दैनिक प्रेरणा में। तो जैसे कि आज का दिन है 206। इसमें जैसे बताया गया है, आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके पैसे कमाने के लिए यहाँ चार बुनियादी बातें बताई गई है। क्या चार बातें हैं, हमें स्पेशली हमें ध्यान रखना है। आप दिन भर में पैसों की कमी के जितने भी विचार सोचते हो, उतने ज्यादा समृद्धि से विचार सोचें। जितनी भी हमें ऐसे आता है, अरे पैसे बहुत कम है, कैसे चलेगा, ये टाइम में जो पगार मिली है वो कम मिली है, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या, अभी ये शब्द तो हम बोलते नहीं है। जो आता है उसमें हम सेटिस्फाइड रहते हैं। तो हमने पूरे दिन में सोच समझ कर बातें करनी है पैसों के बारे में। विचार आते हैं तो हमें नोटिस करना है। आज हमने देखा कि विचारों के बारे में बताया गया है। एक राम के विचार भी आते हैं, रावण के भी विचार आते हैं। यानी अगर हम राम के विचार आएंगे तो उससे जागरूक अवस्था में उसको और बढ़ाना है, और हमें अच्छा होना है और ग्रेटिट्यूड करना है। अगर रावण जैसे अवगुण के विचार आते हैं तो हमने क्या करना है, उसको अलर्टनेस से, अवेयरनेस से, जागृति से हमें उससे कम करना है और स्टॉप करना है। उनको धीरे धीरे हमें उनको अबंडेंस में लाना है कि हम ग्रैटिट्यूड इतना करें कि वो हमारे जो नेगेटिव विचार है वो हमसे कोसों दूर चले जावे। तो हमने हम में रावण भी है, राम भी है। तो हमें चॉइस करना है कि हम कैसे रह सकते हैं। तो हमने विचारों के बारे में यहाँ पे देखना है कि कौन से विचार आ रहे हैं, कैसे मैं बात कर रही हूँ, किसके साथ बात कर रही हूँ, और कैसे मुझे बात करनी है सबके साथ में। पैसों के बारे में स्पेशली यहाँ पे रौंडाबन बता रही है इम्पोर्टेंट बात, कि हमें पैसे की कमी के बारे में विचार नहीं आना चाहिए। अगर आते हैं तो हमें ध्यान से जागरूक होके ध्यान देना है। और दूसरा, इस समय खुश रहें बिना धन के भी। अगर आपके पास पैसा जितना भी है, उसको आप पहले धन्यवाद बोले, और जितना धन है उसमें आप खुश रहें। और अभी हम सुन रहे हैं दूसरे लोग इतना कमा रहे हैं, वाह। तो हमें खुश होना है कि उन्होंने अपने पैसे लगाए हैं, उनको अबंडेंस में पैसे आ रहे हैं। तो हमने उनकी खुशी में हमें भी खुश होना है। हमें उधर जेलसी नहीं करनी है, और कुछ भी प्रश्न नहीं करना है, जजमेंट नहीं करना है, किसको ब्लेम नहीं करना है, और किसके बारे में अपशब्द भी नहीं बोलने हैं। और हमें उल्टा ग्रैटिट्यूड करना है, महसूस करना है फीलिंग से, कि और खुश होना है कि वाह, मेरे पास भी भर भर के पैसे आ रहे हैं। तो जैसा हम इतना यूनिवर्स को हमेशा बोलते जाएंगे, यूनिवर्स को तो न रियलिटी पता है न इमेजिनेशन पता है, पर हम जो विचारों से, वाणी से, शब्द से, व्यवहार से बोलेंगे यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स कहेगा तथास्तु। तो हमने ये सोचना है कि मुझे क्या पकड़ना है।
और आपके पास तीसरी बात बता रही है रौदाबन, आपके पास इससे इस वक्त जो कुछ भी है उसके लिए आप कृतज्ञ बने। अभी मेरे घर में मुझे हाथ में समझो 100 के नोट है, तो मैं उसको पहले धन्यवाद बोलूंगी, भले 10 के हैं 50 के हैं, हर एक कॉइन को उनको पहले मैं धन्यवाद करूंगी। तो वैसे ही वे वो पैसे और मुझे अबंडेंस में भर भर के आएंगे। और दूसरों को भी अपना सर्वश्रेष्ठ दे। जितने अपने आपके पास पैसे हैं या कुछ धन है या करदान्य है या एजुकेशन आप किसको या कोई नॉलेज दे सकते हैं, जो आपके पास सर्वश्रेष्ठ है वो सबको देते जाइए। जितना हो सके, जैसा दशांश सेवा बोलते हैं, 10% पूरे दिन में आप उतना 10% निकालें कि 10% का टाइम निकालिए जो आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं, दूसरों को नॉलेज दे सकते हैं। और अपनी पेमेंट समझो, आपके पास अगर आज आपने 100 रुपये कमाया तो 10 रुपए का किसको दान दीजिए आप। तो आप दानवीर बनिए। दानवीर बनेंगे, देवी बनेंगे, तो जैसा आप देंगे वैसा आपको अबंडेंस में यूनिवर्स भर भर के देगा। तो ये 4 आसन कदम है, बहुत ही आसान कदम है जो हम कर सकते हैं। अगर आप में पैसों को आकर्षित करने की इच्छा है तो आप ये कदम उठा सकते हैं। आगे हम देखते हैं 207 के दिन में रौंडाबन क्या बता रहे हैं। आकर्षण का नियम सब जगह चलता है, हर जगह पे, कोई भी एरिया में, हम रिलेशन एरिया हो, मनी की एरिया हो, फाइनेंस की एरिया हो, हेल्थ की एरिया हो, किधर भी जाओ तो हमें वो करना है। तो आकर्षण का नियम कभी किसी को निराश नहीं किया है, हमेशा हमें भर भर के देता है। आपको भी नहीं करेगा, आपको भी कभी भी निराश नहीं करेगा ये आकर्षण का नियम। यह नियम कभी असफल नहीं होता है। अगर मनचाही परिस्थितियां नजर नहीं आ रही है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति नियम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और यह नियम अचूक है। हम कभी कभी नियमों का पालन नहीं करते हैं और ग्रेटिट्यूड भी लिखते हैं, ब्लेसिंग हमारी जो लिखते हैं, नियमतें लिखते हैं, कभी कभी ढीलापन हो जाता है, बोलते हैं अरे बाद में लिखती हूँ ना। ऐसा ढीलापन हो जाएगा तो भी आकर्षण बोलता है ठीक है तूने डिले किया है, तो भी वो जब भी करेंगे तभी हमें वो भर भर के देगा। ऐसे नहीं बोलेगा आपने लेट किया या कुछ किया, जब भी किया। लेकिन आकर्षण का नियम ऐसा ही है कि आपको भर भर के मिलेगा। लेकिन हमने लेजीनेस नहीं करनी है और फीलिंग से, कोई भी परिस्थिति होवे, चाहे मनचाही हो परिस्थिति या अनचाही परिस्थिति हो, उसमें हमने बहुत सारा नियमतें लिखनी है और ग्रेटिट्यूड करना है। और यह नियम अचूक है, इसलिए जब आप नियम के पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं, उससे मिलके एडजस्टमेंट हार्मनी में काम करते हैं, तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। तो हम जब भी उसके नियम पालन करेंगे तो हमें भर भर के मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर अभी हम कहते हैं कि 2 साल से हम ये कर रहे हैं, 2 2.5 साल से, 3 साल से अगर हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, 8 बार 10 बार 50 बार हम ग्रेटिट्यूड कर चुके हैं, मैजिक बुक कर चुके हैं, लेकिन हमारी एज तो है, एज तो क्या है हमारी, वो एज के हिसाब से हमने पिछले कितने बढ़ बढ़ के हमने नेगेटिविटी बोली है और आकर्षण के नियम के उल्लंघन किए हैं जो हमें कभी पता नहीं था। जाने में अनजाने में हमने क्या क्या किया है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने देखा है जब से हम अवेयर हो गए हैं तब से हमने कितना ग्रेटिट्यूड किया है, कितनी नियमतें की है। तो हमने विश्वास रखना है, महसूस करना है और आगे बढ़ना है। और 2008 का जो टाइम है, दिन है, उसमें क्या बोलते हैं रौंडाबन, कई बार जब हम में परिवर्तन करने का साहस नहीं होता है
तो हमें नई राह दिखाने के लिए हमारे आसपास की हर चीज बदल जाती है। और आप खुद को प्रगति के करने से रोक नहीं सकते हैं, और विकास के लिए यह जरूरी होता है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमने एक परिवर्तन करने का साहस है क्या नहीं। नई राह करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, खुद के लिए क्या कर सकते हैं। आसपास की हर चीज आपको बदलनी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, अभी 10 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। तो इसके ऊपर किसको कुछ प्रश्न पूछना है तो एंड में भले पूछ सकते हैं। अभी किसको कुछ प्रश्न है, अभी जो चैप्टर्स प्रिया जी, 2-3 किए। प्रिया जी, रौंडाबंड ने जो कहा है कि भाई हर चीज को थैंक यू बोलना चाहिए, तो हम्म। हम एक एक पार्ट को थैंक यू बोलें कि आज बॉडी का किया, आज मनी का किया, आज वेल्थ का किया, आज हेल्थ का किया, कि सभी मिक्स भी कर सकते हैं? एक एरिया पकड़ेंगे तो अच्छा है, कंसंट्रेशन होगा, फीलिंग आएगी उसमें। पहले तो एक को वो पकड़िए। वो कितने, जैसे अभी जैसे हम रिलेशन को पकड़े, जैसे अपने हम्म। ऑर्गन्स को पकड़े, वेल्थ हेल्थ को पकड़े, हेल्थ हम्म। को पकड़े तो कितने पेज मिनिमम लिखना चाहिए? राजन सर बोलते हैं 9 टाइम डेली लिखो अफर्मेशन, या तो जो ग्रेटिट्यूड है, धन्यवाद है। नहीं, बॉडी को, यानी जैसे हेल्थ के हिसाब से बॉडी के हर ऑर्गन को ही, कौन है बाजू में? ये मेरा बेटा है। भाई का लड़का। कौन है? वही ना, ये क्या नाम है उसका? हाँ, रुई रुई का पप्पा। रूही का पप्पा। रुई को अच्छा सबसे लोग अच्छा। बचा है, सैटरडे आती है ना जो, उसका हाँ हाँ पप्पा हाँ है। हाँ ये आया है मिलने हाँ के लिए। 2 मिनट बैठ। हाँ हाँ। तो आर्गन के लिए लिखेंगे तो हर आर्गन के लिए लिखेंगे, कि जैसे बॉडी में भी एक पार्ट, जैसे हार्ट को बार बार 9 बार बोले मेरा हार्ट स्वस्थ है, मेरा हार्ट स्वस्थ है, ऐसे लिखें? थैंक यू बोलना है, सब पूरे बॉडी पार्ट्स को, पूरे बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलना है। और नहीं प्रिया दीदी, मैं जिसमें सब, जिसमें आप, ब्रेकडाउन है उसको ज्यादा करना है। प्रिया जी आपने बोला ना 9 मिनट के लिए बार बार वही लाइन लिखना है, नहीं, तो नो, मैं इसलिए नो पूछ रही हूँ। टाइम, नो टाइम। हाँ, 9 टाइम लिखना नो है, 9 बार टाइम ही हो लिखना गया है। ना? हाँ, 9 बार लिखना है। हाँ, तो हमने एक एक हार्ट को पकड़ा, हम्म। थैंक यू, हार्ट को स्वस्थ, धन्यवाद, ऐसा करके लिखे ना कि 9 बार। तो 9 बार लिखिए, रोज लिखिए, और 66 डेज लिखिए, 90 डेज लिखिए। किसको, जिस, अरे अगर एक भी चीज को पकड़ा तो? एक चीज को पकड़ा तो, अच्छा। एक कोई ओके, भी, थैंक एक कोई भी एरिया को। थैंक यू। तो अभी हम मेडिटेशन कराएंगे। 10 मिनट का मेडिटेशन है। सब लोग पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे। पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे। हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। और गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। और एक बार गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। धीरे धीरे पूरे शरीर को स्थिर करते जाइए। पैरों को रिलैक्स, पिंडलियों को रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स, पूरे पैरों को रिलैक्स, पेट को रिलैक्स,
पीठ स्ट्रेट रखिए, चेस्ट को रिलैक्स, दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स करिए। सांसों पे ध्यान, जैसे जैसे श्वास लेते हैं हम, वैसे वैसे हम रिलैक्स होते जाते हैं। धीरे धीरे रिलैक्स, गले को रिलैक्स करिए, अपने चेस्ट को रिलैक्स करिए, दोनों हाथों को रिलैक्स। धीरे धीरे हम सांसों पे ध्यान देते जाएंगे। न कोई सोच, न कोई विचार। विचार आ रहे हैं, आने दो, उनको दबाना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है। कुछ आवाज आ रही है घर में, कुछ फैन की आवाज, आसपास की आवाज, म्यूजिक की आवाज, फोन की आवाज, एंजॉय करें, एंजॉय द म्यूजिक। धीरे धीरे मस्तक को शांत करें, विचारों को आने दो, नो प्रॉब्लम। आगे देखते जाइए, श्वासों को देखते रहिए। ये श्वास है तो हमारे सब कुछ है। धीरे धीरे हम सबको धन्यवाद करेंगे, अपनी आंखों को धन्यवाद। मैं कितना सुंदर देख पा रही हूँ, कितने सारे नजारे, निसर्ग, ब्राइटनेस, चमकती हुई चीजें, वाह, पहाड़, रोशनी, सूर्य, चांद, सितारे, सब कुछ देख पा रही हूँ। कानों का धन्यवाद, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनती हूँ, ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ, कितना अबंडेंस मुझे मिल रहा है, विजडम, नॉलेज, ज्ञान। सांसों को ध्यान, सांसों के ऊपर केंद्र करिए ध्यान। सांस लेते रहिए, सांसों को देखिए, नोटिस करिए। जाती हुई सांस कितनी ठंडी है, जब बाहर सांस छोड़ते हैं तो कितनी गर्म महसूस होती है। नॉर्मल सांस लेते रहिए। इस वाणी का शुक्रिया, गले का, मुंह का शुक्रिया, थायराइड ग्रंथि का शुक्रिया कि नॉर्मल स्राव चल रहा है, उसका सिक्रिएशन नॉर्मल है। वाह, मेरे शोल्डर्स का शुक्रिया, कितना वजन उठाते हैं, कितने कार्य करने में मदद करते हैं। हाथों का शुक्रिया, मैं ग्रेटिट्यूड लिख पा रही हूँ, भर भर के पेजेस लिख रही हूँ। इस फीलिंग का शुक्रिया, महसूस करके मैं लिखती हूँ, कितना ध्यान लगता है लिखने के टाइम। वाह, कितनी नियमतें हैं हमारे जीवन में। ये शरीर जो मशीन है, 5 तत्वों से बना हुआ, कितना तो अबंडेंस है इसमें। ये पूरा शरीर, मैं कहाँ कहाँ घूम के आती हूँ, पैरों से चलती हूँ, पैरों का शुक्रिया।
पेट का शुक्रिया, कितनी डाइजेशन अच्छी करवाता है, वेस्ट को बराबर बाहर भेजता है, और जो जरूरी है शरीर को वो पूरे शरीर को मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन का धन्यवाद, मेरे हृदय का, हार्ट का धन्यवाद। वाह, कितने अच्छे से चैम्बर पूरे कार्य करते हैं। पूरे शरीर को ब्लड बराबर मिलता है, हर एक पार्ट मेरा ऑक्सीजन मिलती है, पूरा रोम रोम महक उठता है, फ्रेश फील होता है। पीठ का धन्यवाद, मुझे बैठने में, चलने में, कार्य करने में, सोने में कितना मदद करती है, स्ट्रेट रखने में मुझे कितना मदद करती है। पूरे शरीर को धन्यवाद करते जाइए। वाह, जैसे मेरा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, वैसे ही 5 तत्व जो मेरे प्यारे दोस्त है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। धरती माँ का धन्यवाद, कहाँ कहाँ पे मैं घूम के आती हूँ, धरती के ऊपर चलती हूँ, पूरे निसर्ग में घूमती हूँ, चलती हूँ, गार्डन में, ग्रास के ऊपर, रोड पे। वाह, धरती माँ का धन्यवाद, आकाश पिता का धन्यवाद, कितना स्पेस दिया हुआ है हमारे पूरे जीवन में। जल देवता का धन्यवाद, पूरे दिन में कितना जल हम यूज करते हैं। पानी है तो हमारा जीवन है, पानी पीते हैं, प्यास बुझती है। खाने में, खाने का धन्यवाद, खाने में पानी डालते हैं। धान्य जो हमें जीवन में मिला हुआ है, उसका सबका धन्यवाद। वाह, अग्नि माता का धन्यवाद, कितना भर भर के हमें खाना पचाने में मदद करती है, खाना बनाने में, पकने में। सूर्य की रोशनी कितना हमें विटामिन डी देती है, अबंडेंस में सब मिलता है। वायु देव का धन्यवाद। वाह, वायु है तो हम अपना श्वास ले पा रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है। सांसों का धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, हमारे जो 5 सेंसेस है, सबका धन्यवाद। स्किन का धन्यवाद, कितना अच्छा प्रोटेक्शन दिए हुए है हमारे को, धन्यवाद। सबको धन्यवाद करते जाइए, श्वासों पे रहिए। माँ बाप को धन्यवाद दें, अपने सास ससुर को धन्यवाद दें, अपने सारे रिश्तों को धन्यवाद दें, अपने स्पाउस को धन्यवाद करें, बच्चों को धन्यवाद, ग्रैंड पेरेंट्स को, ग्रैंड चिल्ड्रन को धन्यवाद। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे। पैरों को फील करिए, दोनों हाथों को जोर से रब करिए। जितना रब करेंगे उतना आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ऊर्जा आपने बहुत सेव की है। आंखों पे रखिए, फील करिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए, अपने हाथों को देखिए, एनर्जी महसूस करिए, और खुद के सर के ऊपर ब्लेस करिए। पूरे शरीर को लगाइए, जो पार्ट को आपको लग रहा है ब्रेक डाउन है, उस पार्ट को लगाइए, फील करिए एनर्जी को।
और हाथों को जोर से रब करके एक बार फिर सबको आप एनर्जी दें। जिसको भी आप ब्लेसिंग देना चाहते हैं अपने जीवन में, आसपास के लोग, आपके घर के लोग, अपने घर घर को भी एक एनर्जी दिलाइए। हाथ घुमाइए जैसे कि सबको आप एनर्जी दे रहे हो, पूरे घर को आपकी एनर्जी जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा। यू। थैंक यू, अभी थैंक यू, थैंक यू प्रिया दीदी। थैंक अभी यू। कितना टाइम है? ओनली 1 मिनट। आज हाँ। थैंक प्रिया यू, दीदी थैंक धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मनोरमा जी, थैंक यू अजिता जी, थैंक यू हेमा जी। थैंक यू दीदी। हेमा जी कुछ बोलना चाहती है? हेमा जी मुझे हेमा जी कुछ बोल हेमा जी मुझे मैजिक डस्ट डाल रहे हैं आज। हेमा जी, हेमा जी का हेमा वीडियो जी है? मैजिक डस्ट डालिए। नेहा के लिए अरे वाह मैजिक हेमा। डस्ट डालिए, मैजिक डस्ट डालिए नेहा के लिए। अरे वाह, आदित्य कटेजा जी आए, वाह वाह। दीदी अपने को थैंक यू। मैजिक देना है तो ऐसे देना है, ऐसे बच्चे देना को है, देना है। ऐसे 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 हम्म। हाँ, थैंक यू बंद नहीं प्रिया करना जी, है, थैंक यू। थैंक ये यू। बंद ऐसे करना है क्या? नहीं, नहीं नहीं, बंद ऐसे नहीं करना है, बस आप ऐसे। आप बस जैसे ऐसे देना। कर रहे हैं बराबर है, जो कर रहे हैं थैंक बराबर यू। है। बराबर है, बराबर। यस। मनोरमा जी, हाँ हाँ। मनोरमा जी, इसके पीछे मैं एक राज बताती हूँ।